वेलकम स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा वीडियो लेसन है। इससे पहले हमने 2 वीडियो लेसन किए। पहले वीडियो लेसन में हमने आपकी बुक से चैप्टर 1 कवर किया। दूसरे वीडियो लेसन में हमने बुक के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कवर किया। इस तीसरे वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कलर थ्योरी के बारे में, जो कि ना सिर्फ आपके थ्योरी सिलेबस का पार्ट है, बल्कि इससे आपको अपने प्रैक्टिकल में भी बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इस स्लाइड में हम जानते हैं कलर थ्योरी के बारे में। पर इससे पहले कि हम कलर थ्योरी के बारे में जानें, हम ये जानते हैं कि रंगों को दिखने के पीछे की साइंस क्या है, यानी हमें रंग क्यों दिखते हैं। इंसान की आँखें और उसका दिमाग साथ में काम करते हैं और तब जाके हमें रंग दिखते हैं। हमारी आँखों में एक ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जो कि हमारे आँखों की तरफ आने वाली लाइट को हमारे दिमाग तक उन लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे दिमाग तक उन्हें पहुंचाते हैं और हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें रंगों के दिखने का आभास कराता है, हमें कलर्स दिखाता है। कलर इज नॉट इनहेरेंट इन ऑब्जेक्ट्स, रादर द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स सम कलर्स एंड अब्जॉर्ब्स ऑल द अदर्स। वी परसीव ओनली द रिफ्लेक्टेड कलर्स। यानी कि जो रंग होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होते, बल्कि एक ऑब्जेक्ट जो होती है वो कुछ कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि हमें वो रंग दिखते हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं। Thus, red is not in an apple. The surface of the apple is reflecting the wavelengths we see as red and absorbing all the rest. यानी कि एक सेब जो होता है, उस जो लाल रंग होता है वो सेब के अंदर नहीं होता, बल्कि सेब की जो सतह है, यानी कि उसकी जो सरफेस है, वो बाकी सारी लाइट की वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर रही है और सिर्फ उन वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमें लाल रंग दिख रहा है। इसलिए हमें सेब लाल रंग का दिखता है। An object appears white when it reflects all wavelengths and black when it absorbs them all. यानी कि हमें कोई चीज़ सफ़ेद इसलिए दिखती है क्योंकि वो सारी की सारी वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर ले रही है, और हमें कोई चीज़ हमें सफ़ेद इसलिए दिखती है क्योंकि वो सारी वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, और हमें कोई चीज़ काली इसलिए दिखती है क्योंकि वो सारी वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर रही है। ये तो हमने जाना कि रंगों के दिखने के पीछे की क्या साइंस है। अब हम जानते हैं कलर थ्योरी के बारे में। कलर थ्योरी क्या है? कलर थ्योरी इज बोथ द साइंस एंड द आर्ट ऑफ यूजिंग कलर। इट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन्स परसीव कलर and the visual effects of how colors mix, match और contrast with each other. यानी कि कलर्स थ्योरी दोनों ही चीज़ है, साइंस भी है और आर्ट भी है, यानी कि विज्ञान भी है और कला भी है। किसकी? कलर्स को यूज़ करने की। कलर थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है, समझाती है कि इंसान किस तरह से कलर को देखते हैं, समझते हैं, और रंगों के आपस में मिलने के क्या विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या दृश्य प्रभाव होते हैं, यानी कि, और कलर्स आपस में कैसे मैच करते हैं या कॉन्ट्रास्ट करते हैं। इन कलर थ्योरी, कलर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ कलर व्हील एंड ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर्स। कलर थ्योरी में रंगों को एक कलर व्हील में, यानी कि व्हील यानी कि एक चक्के जैसे फॉर्म में, एक सर्कल में अरेंज किया जाता है और उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स। अब इसके बारे में हम और जानते हैं आगे की स्लाइड्स में।
चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। कलर व्हील। कलर थ्योरी में हमने जाना कि रंगों को एक कलर व्हील में अरेंज किया जाता है। तो कलर व्हील क्या चीज़ होती है, आइए जानते हैं। अ कलर व्हील इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कलर्स अराउंड अ सर्कल which shows the relationship between primary colors, secondary colors and tertiary colors, etc. यानी कि जब विभिन्न रंगों को एक सर्कल के चारों तरफ, सर्कल में चारों ओर अरेंज किया जाता है ताकि प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स के बीच की आपस की रिलेशनशिप दिखे, तो उसे कलर व्हील कहते हैं। आप इस स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम बना है, एक कलर व्हील बनी हुई है। इस तरह से कलर व्हील बनती है, और भी कई तरह होते हैं कलर व्हील को बनाने के। इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ कलर्स पे प्राइमरी लिखा हुआ है, कुछ कलर्स को सेकेंडरी लिखा हुआ है और कुछ टर्शरी कलर्स हैं। और आप अगर ध्यान देंगे तो उनके बीच में आपको कुछ रिलेशनशिप भी दिखेगा कि प्राइमरी कलर्स सर्कल में कहाँ पे मार्क्ड हैं और सेकेंडरी कलर्स सर्कल में कहाँ दिखाए गए हैं, टर्शरी कलर्स आपकी व्हील में कहाँ हैं। आप थोड़ी देर इसे देख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अपनी इस अगली स्लाइड में जानते हैं कि प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कलर्स। देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो एंड ब्लू. Primary colors are colors that are the base from which all the colors may be derived. These 3 colors combined in all different sequences result in secondary colors. Without these 3 primary colors, we would not be able to create any other beautiful colors. Primary colors वो रंग होते हैं जो कि जितने भी कलर्स बाकी हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, उनका बेस होते हैं। ये कलर्स ऐसे कलर्स हैं जो 2 कलर्स या 3 कलर्स किसी को मिला के नहीं बन सकते। ये कलर्स बेस कलर्स हैं। किसी भी कलर को मिलाने से ये कलर्स नहीं बनेंगे। और बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो इन्हीं 3 रंगों को मिला के बनते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन में इन 3 प्राइमरी कलर्स को मिलाने से अलग अलग तरह के सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं हमें, और इन प्राइमरी कलर्स के बिना हम कोई भी और रंग नहीं बना पाएंगे। तो ये हो गए आपके प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू, ये आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों ही कलर्स ऐसे हैं जो आप और रंगों को मिला के नहीं बना पाएंगे। रेड भी आप नहीं बना पाएंगे, येलो भी आप और किसी रंग से नहीं बना पाएंगे और ब्लू भी नहीं बना पाएंगे। अब हम जानते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स आर द कलर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर द प्राइमरी कलर्स। देयर आर 3 सेकेंडरी कलर्स, दे आर ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। यानी कि सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाने से तैयार होते हैं। और सेकेंडरी कलर्स कितने होते हैं? 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। ऑरेंज कैसे बनता है? चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। हमारे प्राइमरी कलर्स क्या थे? रेड, येलो और ब्लू। रेड और येलो को मिलाने से ऑरेंज बनता है, येलो और ब्लू को मिलाने से ग्रीन बनता है, और रेड और ब्लू को मिलाने से वायलेट बनता है, यानी कि पर्पल भी कभी कभी इसे कहते हैं, पर्पल बनता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी कलर्स जो कि प्राइमरी कलर्स को आपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाने से बनते हैं। प्राइमरी कलर्स भी 3 होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी कलर्स भी 3 होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। अब आते हैं टर्शरी कलर्स पे। Tertiary colors are the colors that are made by mixing primary colors with secondary colors. There are 6 tertiary colors. Tertiary colors
क्या होते हैं? टर्शरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिलाने से बनते हैं। यानी कि कितने टर्शरी कलर्स होते हैं? 6 टर्शरी कलर्स होते हैं। वो हैं रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट, रेड वायलेट। रेड और ऑरेंज को मिलाने से बना रेड ऑरेंज, जिसमें रेड प्राइमरी कलर है, ऑरेंज सेकेंडरी कलर है। येलो और ऑरेंज को मिलाने से बना येलो ऑरेंज, जिसमें येलो प्राइमरी कलर है और ऑरेंज सेकेंडरी कलर है। येलो और ग्रीन को मिलाने से बना येलो ग्रीन, जिसमें येलो प्राइमरी कलर है, ग्रीन सेकेंडरी कलर है, और इसी तरह से। तो आप लोग समझ गए प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं और टर्शरी कलर्स क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ओके, इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं वार्म एंड कूल कलर्स, यानी कि गर्म रंग और शीत रंग। अब हम जानते हैं वार्म और कूल कलर्स क्या होते हैं। वार्म कलर्स आर द कलर्स that evoke warmth because they remind us of things like sun or fire. Example of warm colors are red, yellow, orange. यानी कि गर्म रंग यानी कि वार्म कलर्स वो कलर्स होते हैं जिन्हें देख के हमारे मन में गर्माहट का एहसास उत्पन्न होता है, जिन्हें देख के हमारे अंदर गर्म फीलिंग आती है, जैसे कि, और वो हमें गर्म चीज़ों की याद दिलाते हैं, जैसे कि सूरज और आग। तो वार्म कलर्स कौन से होते हैं? रेड, येलो और ऑरेंज, ये कुछ वार्म कलर्स हैं। अब आते हैं कूल कलर्स पे। कूल कलर्स आर द कलर्स दैट इवोक अ कूल फीलिंग बिकॉज दे रिमाइंड अस ऑफ थिंग्स लाइक वाटर एंड ग्रास। एग्जाम्पल्स ऑफ कूल कलर्स ब्लू, ग्रीन, पर्पल। यानी कि शीत रंग या फिर कूल कलर्स वो कलर्स होते हैं जिन्हें देख के हमारे अंदर एक ठंडा शीतल एहसास उत्पन्न होता है, जिन्हें देख के हमें एक कूल फीलिंग आती है और वो हमें ठंडी चीज़ों की याद दिलाते हैं, यानी कि शीतल चीज़ों की याद दिलाते हैं, जैसे कि पानी और घास। ठंडे रंगों के एग्जाम्पल्स हैं ब्लू, ग्रीन और पर्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए कूल कलर्स के। ठीक है, अब आप लोग समझ गए वार्म एंड कूल कलर्स क्या होते हैं। नीचे आपको समझाने के लिए डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कूल कलर्स ऊपर बने हुए हैं, नीचे वार्म कलर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप इन्हें देखिए और फील करिए। क्या इन्हें देखते ही आपको एहसास नहीं होता कि कूल कलर्स सच में ठंडा फीलिंग देते हैं, ठंडी फीलिंग देते हैं, और वार्म कलर सच में गर्म एहसास देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स क्या होते हैं? In color theory, a color scheme is the choice of colors used in various artistic and design context. यानी कि कलर थ्योरी में एक कलर स्कीम क्या होती है? कलर स्कीम होती है अलग अलग रंगों की चॉइस, ताकि उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाए आर्टिस्टिक पर्पसेस के लिए और डिज़ाइन पर्पसेस के लिए। यानी कि कलर्स को आपस में किस तरह से मिक्स एंड मैच किया जाए, कंट्रास्ट किया जाए, कि वो आपस में अच्छे दिखें या प्रभाव उनका हम जैसा चाहें वैसा उत्पन्न हो सके। बेटा, जब भी कोई आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है या फिर कोई डिज़ाइनर एक पोस्टर डिज़ाइन करता है या एक मैगज़ीन का कवर डिज़ाइन करता है, तो वो इस पे भी अपना बहुत समय गुजारता है, बहुत दिमाग लगाता है कि कौन से कलर्स यूज़ किए जाएं, कौन से कलर्स आपस में अच्छे बैठ रहे हैं और दिखने में अच्छे लग रहे हैं,
और सुंदर लग रहे हैं। तो कलर्स किस तरह से यूज़ किए जाएं, कैसे लगाए जाएं, ये भी एक आर्ट है जिसको आप धीरे धीरे सीखेंगे। और इसी में हमारी हेल्प करती है ये कलर थ्योरी। और इसमें हम अभी सीख रहे हैं कलर स्कीम्स के बारे में, यानी कि कलर्स किस तरह से चूज़ किए जाएं। तो बेटा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स, कई तरह की कलर स्कीम्स हैं, जैसे कि मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड, टेट्राड, स्क्वायर। ये कुछ नाम हैं कलर स्कीम्स के। इसके अलावा और भी कुछ तरह की कलर स्कीम्स होती हैं, पर हमारे लिए अभी इतना जानना काफ़ी है। ये स्कीम्स किस तरह से होती हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आगे की अगली स्लाइड में। आप तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, इस अगली स्लाइड में आपके सामने 7 अलग अलग कलर स्कीम्स दी गई हैं और वो किस पे रिप्रेजेंट हुई हैं? 7 कलर व्हील्स पे। 7 कलर व्हील्स हैं और उसमें 7 कलर स्कीम्स बताई गई हैं, यानी कलर्स को साथ में यूज़ करने का तरीका। तो अब हम एक एक करके हर कलर स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहली कलर स्कीम है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, इस वर्ड का पहले मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब एक, क्रोमैटिक क्रोम से आया है यानी कि कलर। मोनोक्रोमैटिक यानी कि 1 कलर। तो मोनोक्रोमैटिक स्कीम बेटा ये होती है कि उसमें एक ही रंग के अलग अलग शेड्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक ही रंग को गाढ़ा या हल्का इस तरह से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके यहाँ ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते होंगे डायग्राम में। मोनोक्रोमैटिक जो पहली स्कीम है, डार्क येलो और उससे लाइट येलो और उससे भी लाइट येलो, अगर इन 3 रंगों को यूज़ करके कोई चीज़ बनाई जाएगी, कोई पेंटिंग की जाएगी, तो वो एक मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग होगी। उसी तरह से बेटा ब्लैक एंड वाइट जो आप देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग अगर हुई या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हुई जिसमें ब्लैक होता है, वाइट होता है और उसमें बीच के शेड्स होते हैं, ग्रे होता है, डार्क ग्रे होता है, लाइट ग्रे होता है, तो वो भी मोनोक्रोमैटिक कहलाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रंग है, उसी के अलग अलग शेड्स यूज़ हुए हैं, उसी के अलग अलग टोन्स यूज़ हुए हैं। तो ये हो गई आपकी मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। अब हम अगली स्कीम की तरफ चलते हैं, एनालॉगस कलर स्कीम। अगर आप अपने डायग्राम में देखें तो एनालॉगस कलर स्कीम में क्या है कि एक कलर व्हील बनी है और उसमें 3 बगल बगल के कलर्स को चूज़ किया गया है। यानी कि अगर हम पूरी कलर व्हील अपनी लें और उसमें से कहीं से भी किसी भी जगह से अगल बगल के 3 रंग हम चुन लें और उनको यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन बनाएं या हम अपनी पेंटिंग करें, हम उन 3 कलर्स को यूज़ करें जो कलर व्हील में अगल बगल हैं, तो उसे हम एनालॉगस कलर स्कीम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम पे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है? आप अपने डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, बहुत आसान है इसे समझना भी। कलर व्हील में कोई एक पॉइंट आपने चूज़ किया, एक कलर चूज़ किया और उसके जस्ट ऑपोजिट वाला कलर चूज़ किया, और इन 2 कलर्स को जब साथ में यूज़ करते हैं, यानी कि एक कलर व्हील में ऑपोजिट पोजीशन पे जो कलर्स हैं उनको जब हम साथ में यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। ओके, अब आते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री पे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है? बहुत ही सिंपल है इसे भी समझना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम तब होती थी जब हम एक कलर व्हील पे एकदम ऑपोजिट एंड्स पे जो कलर्स होते थे उन्हें यूज़ करते थे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम में
हम एक कलर लेते हैं और उसके ऑपोजिट कलर को छोड़ के उसके अगल बगल के जो साइड के कलर्स हैं, यानी एक लेफ़्ट का कलर और एक राइट साइड का कलर, जब उसे यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही, पर कॉम्प्लीमेंट्री में ऑपोजिट कलर्स यूज़ होते थे 2, लेकिन इसमें कलर व्हील में एक कलर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जगह उसके साइड के 2 कलर्स जब इस तरह यूज़ होंगे तो उसे कहेंगे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट कलर स्कीम पे, वो है ट्रायड कलर स्कीम। ट्रायड कलर स्कीम बेटा तब होती है जब एक कलर व्हील में से हम बराबर डिस्टेंस पे जो कलर्स हैं वो 3 कलर्स हम चूज़ कर लें। जैसे कि इसमें इन्होंने चूज़ किया है, एक कलर चूज़ किया, फिर 3 कलर्स को छोड़ के नेक्स्ट कलर चूज़ किया, फिर 3 कलर्स को छोड़ के नेक्स्ट कलर चूज़ किया। यानी कि एक कलर व्हील को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 कलर्स वहाँ से ले रहे हैं, और उन कलर्स को जब हम साथ में यूज़ करते हैं तो वो ट्रायड कलर स्कीम होती है। अब हम आते हैं टेट्राड कलर स्कीम पे। टेट्राड कलर स्कीम का क्या मतलब हुआ? ट्रायड का मतलब 3 से था, ट्राई। टेट्राड का मतलब 4 से है, टेट्रा से 4 से, ठीक है। तो टेट्राड कलर स्कीम वो होती है जिसमें हम अगल बगल के 2 कलर्स यूज़ करते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ करते हैं। यानी कि हम 2 साथ में अगल बगल के कलर्स प्लस उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जैसा कि आप अपने डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तब इसे हम कहते हैं टेट्राड कलर स्कीम। स्क्वायर कलर स्कीम। स्क्वायर कलर स्कीम क्या होती है? आप अपनी डायग्राम में देखिए, जब हम 4 कलर्स लेते हैं कलर व्हील में से जो कि आपस में इक्वल दूरी पे हैं, तब हम उसे कहते हैं स्क्वायर कलर स्कीम। आप अपने इसमें भी देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि 4 एकदम इक्वल दूरी पे जो कलर्स हैं उनको ले लिया गया है। अब वो 4 कलर्स कोई भी हो सकते हैं जो इक्वल दूरी पे हों। आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, एक एक कलर अगर लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे तो भी वो स्क्वायर कलर स्कीम होगी, और अगर एक एक कलर राइट में भी शिफ्ट कर देंगे तो भी वो स्क्वायर कलर स्कीम होगी। तो ये बेटा कुछ कलर स्कीम्स थी जिनके बारे में आपने सीखा, जाना। ये कलर स्कीम्स हमारे तब काम आती हैं जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं या कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, और इनके बारे में आपने थोड़ा सा जाना। अब बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस मत लीजिएगा कि कैसे होगा या कैसे समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आ जाएगा और आप कलर्स भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और इतना कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट पैमाना नहीं होता है कि कलर्स को इसी तरह से यूज़ करना है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत तरह की कलर स्कीम्स होती हैं। बस आपको समझने की बात ये थी कि किस किस तरह की कलर स्कीम्स होती हैं, और ऐसा भी कुछ होता है कि कलर्स को कुछ ख़ास तरह से चुनने का तरीका भी होता है कि वो आपस में अच्छे दिखें। और इसके अलावा हर कलर स्कीम का एक अलग प्रभाव होता है, अलग इफ़ेक्ट होता है, और हमें किस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए उस हिसाब से हम अपनी कलर स्कीम को चुनते हैं। चलिए, अब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अपने आप कलर्स को यूज़ करते करते काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये लेसन तो ख़त्म होता है, पर इसके आगे हम अपनी आखिरी स्लाइड पे जाते हैं और आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन ख़त्म हुआ और ये है आपकी आखिरी स्लाइड और ये आपका होमवर्क है। ड्रॉ एंड पेंट अ कलर व्हील ऑन अ क्वार्टर, यानी कि 1/4 साइज़ का कार्ट्रिज शीट। कार्ट्रिज शीट जो फुल आती है उसका क्वार्टर साइज़ लेना है, यानी कि 1/4 साइज़ आपको लेना है, और उस पर ड्रॉ करना है और पेंट करना है इस कलर व्हील को।
जैसे कि यहाँ पे दिख रही है आपको। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कलर व्हील का फॉर्मेट है, ज़्यादातर कलर व्हील्स ऐसी ही होती हैं। इसको आपको कलर करना है। कलर करने के लिए आप पोस्टर कलर अच्छा रहेगा, पोस्टर कलर यूज़ करें आप, नहीं तो आप वाटर कलर्स हैं तो वाटर कलर यूज़ करें। इसमें आपको इसमें आपको जो कलर्स आपके पोस्टर कलर बॉक्स में होंगे या वाटर कलर बॉक्स में होंगे उनको आप एज इट इज़ भी लगा सकते हैं, और नहीं है तो आपने जैसे कलर्स को मिक्स करना सीखा कि एक कलर दूसरे में मिला के दूसरा कलर बन जाता है, तो उस तरह से मिक्स करके भी आप इन कलर्स को लगा सकते हैं। लेकिन आपने क्योंकि सीखा है, आप सही तरह से ही इसे करेंगे। आप कोई भी रंग कहीं भी नहीं लगा सकते। आपने सीखा होगा कि कलर व्हील में क्योंकि ख़ास जगह होती हैं जहाँ पे प्राइमरी कलर्स होते हैं और सेकेंडरी कलर्स होते हैं और टर्शरी कलर्स होते हैं, तो उन कलर्स को इसी तरह से लगाना है और इस तरह से आपको अपनी कलर व्हील ड्रॉ करके पेंट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट करें एंड ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है।